सवालों के घेरे में है। विपक्ष का रुख हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल भी करारा पलटवार लगातार कर रहा है। कुल मिलाकर अपराधी की जाति के जरिए राजनीतिक रसूख के तोल मोल का खेल खेला जा रहा है। ये बात सामने निकल कर आ रही है। अब सवाल अब ये उठता है कि इनकाउंटर में मारे जाने वाले अपराधियों की जात तक क्यों बात आ जा रही है। भाई, अपराध जो कर रहा है उसमें जाति क्यों देखी जा रही है, और ये सवाल उठ खड़ा क्यों हुआ है। देखिए, सुल्तानपुर ज्वेलरी लूट केस में सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, जो 1 लाख का इनामी था। उसके खिलाफ ऑलरेडी 9 केस दर्ज थे। और आज जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, तब भी सवाल हुआ। कहा यह जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जब एक जाति पर सवाल उठा, टारगेट किया गया, तो उसका एनकाउंटर हो गया। एक प्रश्न यह भी आया, उठ खड़ा हुआ कि यह सेटल एनकाउंटर है। तो सही मायने में क्या यह एनकाउंटर हिसाब बराबर है? पहले आपको वो बात सुना देते हैं, अनुज प्रताप सिंह के पिता का इस बारे में क्या कहना है, वो आपको बात सुनाते हैं। एनकाउंटर के बाद क्या प्रतिक्रिया है उनकी। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। तो आप साफ देख रहे हैं, अनुज प्रताप सिंह के पिता हैं, जिनका ये साफ कहना है कि जिनके खिलाफ 40 से 50 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जिनके खिलाफ 1-2 केस है उनका एनकाउंटर हो जा रहा है। और अब तो खुश है, ये वो कह रहे हैं। सवाल है, सरकार का मन है जिसका एनकाउंटर कर दे। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर इन्होंने सवाल उठाया है। और अभी फेस टू फेस उत्तर प्रदेश के साथ हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत रविंद्र प्रताप सिंह जी आपका। डॉक्टर हिलाल अहमद है, आपका भी बहुत स्वागत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। और शिव शरण जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत आपका भी है शिव शरण जी। और आप चुनाव जीत कर आए, उसकी बधाई भी आपको। रविंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब आपने सवाल उठाया, और आज जब अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है तब भी आप सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि ये सेटल एनकाउंटर है? ये रविंद्र जी, मैं आपके पास सेकेंड राउंड में आऊंगा, थोड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करती है, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और डॉक्टर हिलाल अहमद जी, क्योंकि आप भी विपक्ष के मजबूत स्तंभ है उत्तर प्रदेश में भी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में जब एनकाउंटर हो रहा है अपराधियों का, तो उनकी जाति क्यों देखी जा रही है? क्यों इसका विश्लेषण हो रहा है? राहुल जी, देखिए, किसी भी सभ्य समाज में और जहां कहीं भी प्रजातंत्र है, वहां पर एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करना या एनकाउंटर में ये देखना कि कौन मारा गया है, किसका एनकाउंटर हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपना मेडल क्या मानती है कि हमने कितने बुलडोजर चलाए हैं और कितने लोगों का एनकाउंटर किया है। क्या किसी राज्य के विकास की कहानी ये हो सकती है कि वहां पर कितने एनकाउंटर किए गए हैं और वहां पर कितने बुलडोजर चलाए गए हैं? क्या कोई भी राज्य इस बात को लेकर के अपने को मेडल दे सकता है कि उसने एक इतिहास रच दिया है एनकाउंटर करने में? क्या कोई भी राज्य इस बात को लेकर के गर्वान्वित हो सकता है कि उसकी पुलिस जो है वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि क्रिमिनल्स को जो है वो एलिमिनेट कर रही है, या अगर वो क्रिमिनल है तो उनको आप पकड़ करके मार देते हैं, यही आपकी अपने आप में अचीवमेंट है? कौन तय करता है कि वो क्रिमिनल है? ये कोर्ट तय करता है।
बाकी ये है कि उन्होंने अपराध किया है या नहीं किया, ये तो कोर्ट तय करेगा ना, या ये पुलिस तय करेगी, या ये सरकार तय करेगी, या इसको हम और आप या मीडिया ट्रायल से तय होगा कि कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है। यहां पर प्रश्न ये होना चाहिए कि इतने एनकाउंटर क्यों, किस वजह से इतने एनकाउंटर। सारे भारत में नंबर 1 के ऊपर अगर किसी भी राज्य में एनकाउंटर हो रहे हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। पिछली पूरी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख ले, दोनों टर्म को, तो 13,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए गए हैं, जिसमें जो लोग मारे गए हैं 200 से ज्यादा उनकी संख्या है। हाँ, अब आप जी, अब अगर इसके ऊपर हम जो है वो बहस करते हैं कि किस जाति का मारा गया है, तो ये दुखद बहस ये होना चाहिए इतने एनकाउंटर क्यों। आखिर राज्य सरकार क्या चाहती है? क्या वो किसी को भी किसी प्रकार का न्यायालय जाने का मौका नहीं देना चाहते हैं? खुद ही ने तय कर लिया कि कौन अपराधी है, उसको जाके मार दिया। खुद ही ने तय कर लिया कौन किसने अपराध किया, उसका बुलडोजर से ले जाकर के घर गिरा दिया। ये क्या बनाना रिपब्लिक है कि यहां के पर ना संविधान है, ना कानून है, ना कोर्ट है, ना जुडिशरी है, कुछ भी नहीं। जो हम कह देंगे वो ही सही है, जिसको हमने कह दिया अपराधी है बस उसको हमने मार दिया। और जो ये कहा जाता है कि साहब इसके खिलाफ आप जाइए, कोर्ट में जाइए, इंक्वायरी कराइए, तो राहुल जी हम और आप दोनों जानते हैं, चाहे किसी भी हम यहां के पर बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं किसी एक पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के राज्य में आप बताइए जहां पर पुलिस वाले ने मासूम का एनकाउंटर किया हो और उसके बाद उसको सजा मिली हो। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से बच्चे का एनकाउंटर में गोली मार दी गई और उसके खिलाफ भी जिसने एनकाउंटर किया था, जिन पुलिस वालों ने, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं दी गई। तो ये शर्म की बात है। इसके अंदर जाति मत ढूंढिए, इसके अंदर यह ढूंढना चाहिए कि ये जो मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। ये कौन सी डिबेट है कि पिछली मर्दा जो मारा गया था वो किस जाति का था, अब की देखिए दूसरी जाति का मार दिया गया। क्या वो इसलिए मार दिया गया कि वो दूसरी जाति का था? सिर्फ ये बताने के लिए कि बैलेंस बना रहे कि किस जाति के कितने मारे जा रहे हैं, आपने जो है वो एक आदमी को मार दिया। ये कोई क्या बुग्गे, क्या वो जो आपने देखा होगा मेलों ठेलों में जो है वो गुब्बारे लगे रहते हैं और उसको जो है बच्चे मारते हैं, कितने गुब्बारे फोड़ दिए। ये कौन सा कंपटीशन है? ये कौन सी बहस है? ये कौन सा सरकार का अपने आप में मेडल है कि वो जो है वो इसको गर्व से बताती है कि मैंने जो है वो या तो वो 6 गज जमीन के नीचे रहे या उन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है। क्या ये कानून व्यवस्था दिखाती है? नहीं दिखाता ये कानून, बिल्कुल ये कानून व्यवस्था नहीं दिखाती। सवाल तो जाहिर सी बात है उठ रहा है। शिव शरण जी, पहले ये कहा गया यादव एनकाउंटर, अब ठाकुर एनकाउंटर। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो भाई, अपराधी को देखो ना। एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर कोर्ट में जाइए तब न्याय मिले, यही भारत में होता है। लेकिन अब देखिए, पहले यादव और अब ठाकुर पर बात आ रही है। यहां कह रहे हैं कि बैलेंस बनाने के लिए। देखिए, ये तो राजनीतिक दलों का अपनी सोच है, उनकी राजनीति करने का एक तरीका है। ये भी सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बड़े लंबे अंतराल के बाद कोई सरकार कानून व्यवस्था पर वापस लौटी है, वो योगी सरकार है। और ये कानून व्यवस्था में जितने भी इनकाउंटर है, इनकाउंटर तो अच्छी बात नहीं है, इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था में जो भी जो हमारी संविधान में जो जगह है, जिस हिसाब से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए उसने लिया होगा। ये जांच का विषय है। इसमें अगर आपत्ति किसी को है, किसी जात धर्म के या किसी चीज को लेकर के, तो जिनको राजनीति करना है वो इस तरह की बात करेंगे, ही करना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका दुरुस्त नहीं है तो आपका डेवलपमेंट नहीं संभव नहीं है। और पिछले लंबे अंतराल के बाद ऐसा आया है कि कानून व्यवस्था ठीक है, बुलडोजर का कहीं दुरुपयोग भी हुआ है, कहीं उपयोग भी हुआ है, या इनकाउंटर में भी ये शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना ये अहम बात है। अब जैसे वो अनुज प्रताप सिंह के पिता का जो बयान आया है, वो मतलब कैसा बयान, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी भावना क्या है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, चाहे जिस पर जात की बात करें, ये एक डाइवर्जन, एक पॉलिटिकल एक एजेंडा तय करने की बात हमको जहां तक समझ में आ रही है। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में
जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जा रहा होगा। मैं समझता हूँ जहां तक ये तो जांच का विषय होगा कि इनकाउंटर क्यों करना पड़ा, ये कब का है, ये तो मानवाधिकार कितने आयोग हैं, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये तो हिलाल जी अच्छी तरीके से बेहतर समझते होंगे। लेकिन हाँ, कानून का राज होना चाहिए और उसमें अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कोई कोई नई बात नहीं है। और ये एसटीएफ का ठीक है। 50वां एनकाउंटर हुआ है। जो बात है, हर बात ये भी पॉलिटिकल कही जाती कि सारे एसटीएफ के ये आरोप लगाए गए, तो ये 50वां एसटीएफ का एनकाउंटर था। अब इसकी भूमिका पर इस पर जांच कराइए, जांच लोग अपना कंप्लेंट करेंगे, जो भी जिसका काम है वो करेगा। पुलिस का जो काम करना था उसने तो कर दिया है। ठीक है, पुलिस का काम था, जो करना था कर दिया। देखिए, कानून का राज होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं। हालांकि वो एनकाउंटर को ठीक नहीं मान रहे हैं, एनकाउंटर एक सही प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कई जगह पर इसका उपयोग हुआ है, कई जगह पर कुछ और घटनाएं मिली हैं। लेकिन हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? और मैं अगर मिल रही हूं तो मेरा सवाल वही है पहला, आप इस एनकाउंटर को सटल एनकाउंटर क्यों कह रहे हैं? कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, राहुल जी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। चाहे आकाश गुर्जर का रहा हो, एक एस्पिरेंट था अग्निवीर का, चाहे पुष्पेंद्र यादव का रहा हो, इस प्रकार से कम 16 मामले हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। इनकाउंटर कैसे होते हैं? यहाँ पे पुलिस कस्टडी में जाके एनकाउंटर हो जाते हैं। कानून व्यवस्था की बात हमारे पत्रकार महोदय कर रहे थे। एनसीआर भी कहती है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे खराब है ज्यादातर मामलों में, जिसमें हत्या भी है, डकैती भी है, औरतों के प्रति और बालिकाओं के प्रति भी अपराध है। तो कानून व्यवस्था सुधरी नहीं। इन लोगों ने 61 अपराधियों को नामित किया था, चिन्हित किया था। 61 अपराधियों में से 10 अपराधी भी नहीं मार पाए। ये छुट भैया कह के इनको मार देते हैं। अगर ये मार देते हैं तो इनका मारना अगर जायज है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर वो पक्ष भी आरोप लगा रहा है, जैसे अभी जो लड़का मरा है उन्नाव में, उसका अनुज का, उसके पिताजी भी कह रहे हैं, उसकी बहन कह रही है कि वो गुजरात में था और उसने बात किया है। इस पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए अगर पुलिस इतनी फेयर है। जैसे यही मामला मंगेश वाले एनकाउंटर में आया कि वो उसकी बहन कह रही थी कि 2 दिन पहले उठा के ले गए, तो आप एफआईआर दर्ज करके उसकी भी जांच करिए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है। फिर रही बात एनकाउंटर की, आप 210 के लगभग एनकाउंटर करते हैं। 210 एनकाउंटर में से 183 एनकाउंटर का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। उनके कागज पत्र मांग रही है उत्तर प्रदेश सरकार, देने में तिल मिला रही है। उसी तरीके से जैसे मंगेश यादव के एनकाउंटर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से भाग रही है सरकार। और रही बात अब एसटीएफ की आ जाते हैं, तो एसटीएफ पूरी की पूरी एक संगठित गिरोह है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगर इनके मुखिया की प्रॉपर्टी देख लीजिए आप जाके, तो कम से कम इन्होंने 10 एकड़ जमीन खरीदी हुई है प्रभु श्री राम के मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में। आप एसटीएफ को स्पेशल ठोको फोर्स और स्पेशल ठाकुर फोर्स क्यों कहते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? ये तो हमारे जवानों का हौसला डाउन करने वाला हो गया ना। ऐसे किसी भी जवानों का हौसला डाउन किया जाना चाहिए। उदाहरण भी दे दूंगा कि जो सरकार के तरफ से एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा ही एनकाउंटर 1991 में सिख तीर्थ यात्रियों का कल्याण सिंह की सरकार में हुआ था। 12/13 जुलाई की रात में बदायूं में उतार लिया गया था, पीलीभीत के थानों में मारा गया, उनको मेडल मिला, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ, बाद में केस चला, सारे के सारे आजीवन कारावास सबको सजा मिल गई। ऐसे 2006 में एनकाउंटर हुआ था गाजियाबाद में, सारे के सारे पुलिसकर्मियों को सजा मिल गई। जी ले लेते हैं, वो बहुत धैर्य से आप लोगों की बात सुन रहे थे। विनीत जी थोड़ा विलंब से आप जुड़े। देखिए, ये जो बात हिलाल अहमद जी की जो बात आई, एक बैलेंस सेटल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो बात आई है, बैलेंस बनाने के लिए सेटल एनकाउंटर है। क्या ये एनकाउंटर बैलेंस बनाने के लिए और सेटल एनकाउंटर है? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए राहुल जी, इन लोगों की लाइन यही हो ही सकती है। पहले तो इनकाउंटर को, और जो कानून का राज स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में, ये लोग पहले तो जातियों में बांटते हैं, अपराध को भी और अपराधी को भी जात में बांट करके बात करते हैं।
तो ये ऐसे लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ठाकुरों का और उनको ऐसी लिस्ट है, ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ, टॉप 10 की लिस्ट दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में माननीय योगी जी ने जब से कमान संभाली है, 2017 के बाद अब तक आपने देखा है तमाम ऐसे जो जिले में इन लोगों ने माफिया तैयार किए थे, उन सभी माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम प्रशासन ने किया है। और ये लोग उसमें जात ढूंढते हैं, कभी यादव के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी ठाकुर के नाम पर, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी अन्य जातियों के, पिछड़ा अगड़ा, इन सब जातियों के नाम पे। फिर कहेंगे कि ये अपराध का, देखिए अपराध और अपराधी की कोई जात नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो अपराधी होता है। और अपराधी पे जो कार्रवाई हो रही है वो विधिसम्मत और जो प्रशासन कर रहा है वो कानूनन जो उनके अंदर प्रावधान होंगे उसी के अनुसार कर रहे हैं। इनकाउंटर हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में सेटल करके, अब ये भाषा कहाँ से आई है, किन लोगों ने बोली है, ये अखिलेश यादव जी की भाषा है, किस तरीके से उन लोगों ने समझाया, इसको डिफाइन किया है कि सेटल कर करके करते हैं। तो सेटल करके वो जरूर करते होंगे, हर जिले में माफिया सेटल करते थे वो लोग, लेकिन उन माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार में हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता महसूस कर रही है, अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। जब व्यापारियों की हत्याएं और अपहरण और लूट होती थी तब ये लोग कहां बैठे रहते, तब उनमें जातियों को नहीं देखते हैं। आज ये जातियों को देख रहे हैं। कभी यादव के नाम पे कहने लगते हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया। अभी तो वो अयोध्या के राजा एक इनके हैं, वो सांसद, उनके बेटे पे मुकदमा हो गया, उन पर केस हो गया। तो अब ये इस तरीके की जातियों में आप अपराध करेंगे और उस पर कार्रवाई ना हो तो ये कहां से संभव हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी मुद्दे पर बनी है कि हम न्याय करेंगे और न्याय की व्यवस्था को लागू करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी पहल हो सकती है वो की जा रही है। दो सवाल ले लेता हूं मैं विनीत जी। पीसीआर टीम से आग्रह है कि दोनों प्रवक्ताओं को फ्रंट पर ले आइए, हिलाल अहमद जी को और रविंद्र जी। देखिए ये कह रहे हैं भाई हम जो काम करते हैं विधि सम्मत और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, एनकाउंटर में जाति ढूंढने का काम आप लोगों का है, हम कभी अपराधी की जाति नहीं देखते। देखिए इसी पैनल में आपने कहा और आप लोगों ने सुना, तो पहला कमेंट मैं हिलाल जी से चाहूंगा, चूंकि वो भी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे, पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा हिलाल जी। राहुल जी, किसी को भी अपराधी घोषित करने का अधिकार क्या सरकार के पास आ गया है? क्या सरकार कानून तय करेगी? क्या संविधान में जो है वो सरकार को यह अधिकार दे रखा है कि वो तय करेगी कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है? ये काम जो है विधि सम्मत तब होगा जब ये कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा, जब न्यायालय इसको तय करेगा। बगैर न्यायालय में गए आप किसी को मार दे, उसके बाद आप उसको कह दे कि अपराधी है, तो कानून तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आ जाए व्यवस्था के ऊपर, जहां तक व्यवस्था का सवाल है, तो इतने एनकाउंटर करने के बाद भी अगर आज की तारीख में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, तो व्यवस्था भी स्थापित नहीं है। राहुल जी, हिलाल जी से ये पूछिए, अपराधी अगर गोली चला रहा हो तो उस समय न्यायालय जाएगा पुलिस वाला कि गोली चला, पहले उन पे कार्रवाई करेगा। अगर अपराधी उनके ऊपर फायरिंग कर रहा हो, और अभी एसटीएफ के एक सिपाही के ऊपर फायरिंग की भी है, तो अगर वो फायरिंग कर रहा हो तो उस समय वो न्यायालय पहले जाएं और जा करके पहले वो गोली खाने के बाद कैसे जा पाएंगे? आप बताएं ये कैसे हो सकता है संभव? किसी के ऊपर कोई गोली चला रहा हो तो पहले उस पर कार्रवाई करेगा कि वो न्यायालय जाएगा? जी, आपकी बात आ गई है। जी राहुल जी, ये भी अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली बात कि भारत के इतिहास में 13,000 एनकाउंटर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में हुए। ये इतिहास किसी ने नहीं रचा है। एकदम से जितने भी लोग जिनके ऊपर अपराध के लिए कहा गया है कि ये इन्होंने अपराध किया है, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पुलिस पे फायर कर देते हैं। पूरे भारत में कहीं नहीं करते हैं। इस सरकार से पहले वो ये काम नहीं करते थे, इनकी सरकार के आते ही वो ये काम करते। शायद उनको इस यहां के कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रह गया, ये कहना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अगर उनको कानून व्यवस्था पर विश्वास है तो वो अपने आप को सरेंडर करेंगे। क्योंकि पुलिस कस्टडी में भी आपके यहां लोगों को गोली मार दी जाती है।
आपके यहां पुलिस कस्टडी में भी लोग सेफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह थ्योरी मत समझाइए। आज की तारीख में 70-75 साल में सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता है कि पुलिस पे फायर किया गया, बदले में फायर किया गया, और पुलिस की तरफ सिर्फ जख्मी होते, गोली जो है कहीं हाथ को बाजू छू के निकल जाती है, कहीं पैर का बाजू पैर का जो है वो कोई हिस्सा छू करके निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ मारे जाते वो लोग जिनके ऊपर आपने कहा कि ये अपराधी है। तो इसलिए ये थ्योरी मत बताइए, और ये इतिहास आपने कायम किया है, और पूरे भारत में सारे का सारा ये काम उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। अब बस राहुल जी बस इजाजत चाहेंगे, माफी के साथ इजाजत चाहेंगे। बहुत अच्छे पैसे, बहुत अच्छे। रविंद्र जी देखिए, सेटल जो है वो आपकी सरकार में होता था। ये विनीत शुक्ला जी ऑन एयर कह रहे हैं कि यहां सेटल कुछ नहीं होता है और ना अपराधी की जाति देखी जाती है। तो समाजवादी पार्टी का काम है, उन्होंने जाति देखी, चाहे मंगेश यादव में हो और चाहे अनुज प्रताप सिंह में हो। दोनों कमेंट पहले आपकी तरफ से आया है, ये इसी पैनल बैठे विनीत जी कह रहे हैं। मैं सेटल का उत्तर दूंगा, पहले एक उत्तर के बाद में कि एनसीआरबी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है पूरे भारतवर्ष में। अभी व्यापारी की बात कर रहे थे, अपेक्षा करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यापारी की बात कर रहे थे, सुरक्षा की। इनका एक आईपीएस व्यापारी से धन उगाही करता है, वो व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। गोरखपुर में एक व्यापारी जाता है, एक थाने के पुलिस आके उसको मार देती है। ये व्यापारियों की सुरक्षा है। अब आते हैं सेटल। सेटल एनकाउंटर कहते हैं, सेटल अपराध कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो सारे हीनियस मुकदमे जो एक बड़े माफिया से ज्यादा होते हैं, वो सारे मुकदमे ट्रायल में जाने के बजाय वापस ले लिए जाते हैं। इसको सेटल बोलते हैं। 20,000 दंगाइयों के मुकदमे योगी आदित्यनाथ वापस ले लेते हैं। इसको राहुल जी सपा के प्रवक्ता से नहीं, आप ये बताइए ना कि सेटल अपराध क्या होता है। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता था। देखिए रवीन जी अतीक अहमद, फूलन देवी ददुआ और मुख्तार जैसे लोगों को पैसे सेटल करके अपराध कराते थे, ये सबको पता है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप बता रहे हैं कि ये आपराधिक मुकदमे और इसकी बात आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अपराध मुख्तार और अतीक की तुलना आप एक मुख्यमंत्री से कर रहे हैं क्या? मुलायम सिंह के कैसे कैसे अपराधियों को आप लोगों ने सदन पहुंचा दिया। पूनम देवी जैसे दुर्दांत अपराधी को आपने संसद की चौखट तक पहुंचा दिया। ट्रायल नहीं फेस कर पाया। और एक अपराधी से कर रहे हैं जो ट्रायल नहीं फेस कर पाया। जैसे लोगों का, मुख्तार जैसे लोगों का 300 साल साम्राज्य राज में बाहर की वजह से आपने उनको सेटल कर रखा था। तो सेटल की परिभाषा तो आप लोग चेक करते हैं ना। 20,000 जिले के अंदर एक अपराधी तैयार करते हैं, हर जिले के अंदर एक माफिया तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हर जिले में आपने माफिया तैयार किया, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार में हो चाहे अखिलेश यादव की सरकार में। 2 अपराधी रखे और सेटल आप कैसे करते थे? मुख्यमंत्री आवास में बुला करके आतंकियों के मुकदमे वापस करते थे और आवास में बैठा करके उनसे सेटल आप करते थे, उनसे सौदेबाजी करते थे। इसको कहते हैं सेटल करना। इसको कहते हैं सेटल करना। मुख्यमंत्री आवास में बुला करके हेलीकॉप्टर से बुलाते थे, सरकारी पैसे खर्च कर करके, और उनको चाय पिलाते थे। इसको कहते हैं सेटल करना। तो ये सेटल करना पहले आप अपना डिसाइड करिए ना कि सेटल कैसे करते थे। विनीत शुक्ला ये नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री ने कैसे मुकदमा सेटल किया। बीच में बोलने के आदी हैं, इनको ट्रेंड करके भेजा जाता है। जब आपके खिलाफ कोई बात हो तो आप चिल्लाने लगो। तो हमारे खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ होती है कार्रवाई। अपराधी तो मुख्यमंत्री है, अपराधी तो उप मुख्यमंत्री है। रविंद्र जी अपराधी तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। राहुल जी मेरी बात सुन लीजिए। 2 अपराधी, 2 सजा याफ्ता अपराधी कैबिनेट मंत्री हैं। रविंद्र जी 2 सजा याफ्ता अपराधी कैबिनेट मंत्री हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना रविंद्र जी, एक मिनट। देखिए अब हम फाइनल बहस के फाइनल ओवर में, यानी आखिरी हिस्से में है। एक मिनट आपके पास है। देखिए IBC 24 उत्तर प्रदेश यही चाह रहा है कि भाई किसी अपराधी में आप जाति ना देखिए, जाति ना ढूंढिए। ये हो क्यों रहा है, इसका एक आंसर 1 मिनट में आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ना विनीत जी करेंगे, ना रविंद्र जी के बारे में, और ना ही विनीत जी के बारे में रविंद्र जी करेंगे, दोनों लोग। देखिए पहले मैं चाहता हूं जो अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं विनीत शुक्ला, हमको इंटरप्ट करें, मैं उनको इंटरप्ट करूंगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं उनको इंटरप्ट करूंगा विनीत को, क्योंकि विनीत ने ऐसा काम किया है अपराधियों को बकसने के लिए, तो जाकर जो 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 कुकृत्य विनीत ने किया है वो मैं भी करूंगा। जवाब दीजिए ना, एक मिनट में आप जवाब दीजिए। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के मुखिया का जो जन्म हुआ है, जाति क्यों खोई जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है? 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक उदय हुआ वो अपराध से हुआ, हत्याओं से हुआ, दंगे से हुआ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो उदय हुआ वो अपराध से हुआ, दंगों से हुआ, हत्याओं से हुआ। पांच दंगों में मुख्यमंत्री का नाम है। राहुल जी, एक अध्यापक मुलायम सिंह एक अध्यापक थे और चंबल के डकैतों से उनके संबंध थे, उनका उदय कैसे हुआ था? चंबल के डकैतों से जिसके संबंध थे मुलायम सिंह के, उसका उदय कैसे हुआ? अपराधियों इसको बताएंगे आप? बचाने के आप लिए अगर इतिहास देखेंगे इसको सेटल करना चाहते हैं। मुलायम सिंह एक गुंडा और माफिया मुख्यमंत्री कहे जाते थे। भारतीय जनता ये पार्टी आपको का पता है कि चरित्र नहीं है, पता है? ये आप अपराधियों नहीं का जानते, आप संगठित गिरोह प्रधानमंत्री है। के ऊपर उंगली उठा रहे उत्तर हैं। प्रदेश की जो आपको शर्म नहीं आती? आप दंगे का अपराधी बता रहे हैं। शर्म आपको आप दंगे का अपराधी दंगाइयों की बता रहे हैं। सरकार आप आप हैं। उत्तर मुलायम प्रदेश सिंह शर्म चंबल से निकला हुआ एक व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गया। आपका तो मुख्यमंत्री उसको दंगाई आप जो है, है आप अपराध में नहीं मानते, प्रधानमंत्री दंगाई है, उसको सेटल नहीं उसके करना ऊपर मानते। आरोप लगे हैं। आप मुख्यमंत्री दंगा के और आरोप लगे, मुख्यमंत्री और हत्या के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बलात्कार के आरोप लगे। और आप अपराधियों की के सरकार दंगों को है, आप जो है उनको अपराधियों की अपराधी बता सरकार रहे बहुत हैं। दिन तक नहीं चलेगी। और जो जिनको क्लीन आपने चिट मिली हुई है, जो आपने न्यायालय से अपराधियों उनको का क्लीन गिरोह चिट बना मिली हुई रखा है। है, वो बहुत दिन तक चलने आपको वाली शर्म नहीं आनी है। चाहिए रवीन और जी। आपको आप शर्म मुलायम आनी सिंह चाहिए। जैसे चंबल के आपको निकले हुए, आपको शर्म उनकी भी नहीं बात आप नहीं आएगी। करते जो हमें तो चंबल से शर्म भी निकले आ हुए थे सकता है। और चंबल के भारतीय अपराधियों जनता को पार्टी संरक्षण देते अपराधियों थे। का गिरोह है तो शर्म भी नहीं आ सकती है। शर्म उसको आती है जिसके पास अरे भाई, नीयत चंबल से होती है। निकले हुए थे मुलायम सिंह। आपके पास तो वो भी मुलायम नहीं सिंह है। जी का जो चंबल में संरक्षण था अपराधियों को, मुलायम ऐसे सिंह व्यक्ति को आप उसको अपराध में नहीं मानते। उनके समय में बोनट के ऊपर बांध करके ये तो आप बकवास डीएसपी कर रैंक रहे के हैं। लोगों को घुमाया जाता था ये तो बकवास और कर रहे हैं। तमाम बच्चियों को 20,000 अपहरण होते थे। अपराधियों के उनके मुकदमे विधायक और वापस लिए। नेता यह तो पुलिस ऑन रिकॉर्ड अधिकारियों है। की बेटियों यह का सदन अपहरण में कर लेते थे। है। एक महीने और यही भारतीय ला जनता करके पार्टी विधायक निवास में पार्टी रखते के थे। प्रवक्ता को ना कानून मालूम है ना कुछ मालूम है। भारतीय जनता के पास मुझे लगता है प्रवक्ता भी उसी अपराधी गिरोह के होंगे। कानून का मखौल इसलिए उड़ाने वाले समाजवादी पार्टी कानून के का लोग, मखौल उनको तो कानून आपके ज्यादा मुख्यमंत्री ने मालूम है, उड़ाया। जो आपका दिन रात प्रधानमंत्री केवल ने उठाया। गुंडों का साथ देने का बलात्कारी का काम मुकदमा करते हो। वापस लिया। गुंडों का और बलात्कारियों को अपराधियों संरक्षण का, दिया। भूमाफियाओं का, चाहे रेपिस्टों का साथ देने का काम करते हो, उनको कानून चाहे ज्यादा पता है। क्रिमिनल बलात्कारी हो, चलिए सर, चाहे बहुत धन्यवाद चाहे हमारे साथ बुद्धि वाला। जितने इस चलिए 10 दिन के अंदर जितने रेपिस्ट निकले हैं सब समाजवादी पार्टी के हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं सब बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता के बड़े नेताओं पे, सारों पे, कम से कम 51 नेताओं पे अपराध है, रेप का आरोप है। अगर आप जैसे लोग, अपराधियों को आप आप डिफेंड जैसे लोग का बस का नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, अपराधियों को डिफेंड करने नवाब सिंह किससे जुड़ा हुआ था? नवाब सिंह डिम्पल यादव के साथ घूमता था, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। कोहिनूर टीम किसके साथ घूमता था? जुड़ा हुआ था? शाहनवाज किसके साथ जुड़ा हुआ है? गायत्री प्रसाद प्रजापति रेपिस्ट अभी जेल के अंदर, वो किसके साथ था? वो किसके साथ था? किसके साथ था? और बच्चों से गलती हो जाती थी कौन करता था? मुलायम सिंह कहते थे ना। बलात्कारियों के संरक्षण में मुलायम सिंह खड़े रहते थे। अखिलेश यादव भी वही बलात्कारियों के साथ खड़े। किसके साथ में था? मोहिनी दून को बचाने के लिए अयोध्या में उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी एक भी बयान नहीं आया। बालिकाओं के अखिलेश साथ यादव का एक भी बयान नहीं आया। उसको 3,000 बालिकाओं के पार्टी से साथ क्यों नहीं निकाला? बलात्कार किया हो, उसको नरेंद्र पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तो अब इनका बलात्कार में भी रिकॉर्ड है, दंगे में भी रिकॉर्ड है, और अपराध में भी रिकॉर्ड है, हत्या में भी रिकॉर्ड है। आप दोनों एक दूसरे के नेताओं पर टारगेट कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मैंने पहले कहा था हस्तक्षेप मत करने दीजिएगा। मैंने आपसे अनुरोध किया था हस्तक्षेप मत करने दीजिएगा। एनकाउंटर हो या अनुज प्रताप मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मुलायम सिंह को जो सीख के आए हुए हैं अपने पार्टी से, हत्यारी पार्टी से, बलात्कारी पार्टी से, दंगाई पार्टी से, ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोग डिबेट नहीं कर सकते हैं, डिबेट को डिरेल करते हैं। अब मुझे लगता है ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद।